इंडियन फैमिली रिएक्शन। आई एम निकिता। आई एम रोमी। आई एम अर्जुन। सो गाइस, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है जंगे यमामा, वो जंग जिसमें 40,000 मुशरिकों को सिर्फ 13,000 मुसलमानों ने हरा दिया था। सो गाइस, ये जो वीडियो होने वाली है कोई मतलब वॉर होने वाली है। इससे पहले हमने एक वॉर की मतलब वीडियो देखी थी जो थी करबला। हाँ, वो भी हमने देखी। हाँ, मतलब उससे भी हमें काफी कुछ हम उस पे और भी रिएक्ट करेंगे कि वो हमने एक ही वीडियो देखी थी। हमको मतलब पूरी हिस्ट्री हमें पता नहीं चली थी, बट हाँ मतलब हमें इमाम हुसैन के बारे में पता चला था उस जंग से। हाँ, एंड ये जो है ये पूरी जंगे यमामा, मतलब हमने इससे पहले इस जंग का नाम भी नहीं सुना है। एंड काफी ज्यादा डिफरेंस है। 13 मतलब 40,000 के सामने 13,000 तो काफी ज्यादा मतलब डिफरेंस है कि कैसे मतलब सिर्फ वो अपोजिट 40,000 थे एंड ये 13,000 थे, तो कैसे उन्होंने हरा दिया। तो ये तो नामुमकिन सा लगता है सोच के अभी, बट ये चीज हुई है। ये तो वीडियो देखने से पता लगेगा हमें कि 13,000 मुस्लिम ने कैसे 40,000 लोगों को कैसे हरा दिया। मतलब ये तो क्योंकि काफी ज्यादा शॉकिंग चीज है। मतलब इतने कम लोगों के साथ इतने सारे लोग कैसे मतलब जीत गए, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाला है, तो देखते हैं कैसी होती है वीडियो। एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। ये दुनिया कुफ्र और शिर्क से भरी पड़ी है। झूठ, मक्कारी और दगाबाजी से लोग इस दुनिया में हुकूमत और शोहरत हासिल करने में लगे पड़े हैं। किसी को फिक्र नहीं कि इस दुनियावी जिंदगी के बाद आखिरत में उनका क्या होगा। इस्लाम की इब्तिदा में जिन फितनों ने इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उनमें झूठे नबियों का फितना बहुत बड़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माने में ही ये फितने सर उठाने लगे थे। हुकूमत और मालो दौलत के लालची लोग नबी होने का झूठा दावा करने लगे। इन झूठे नबियों में सबसे बड़ा झूठा मुसैलमा बिन हबीब कज़्ज़ाब था। कज़्ज़ाब का मतलब होता है सबसे बड़ा झूठा। मुसैलमा यमामा के बनु हनीफा कबीले का था। शुरू से ही चालबाज और मक्कार इंसान था। फतह मक्का के बाद जब पूरा अरब मुसलमान हो रहा था, तब उसी साल यमामा से कबीला बनु हनीफा की एक जमात आई। वापस लौटा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब होने की खबर मशहूर हुई। इस खबर को सुनते ही मुसैलमा कज़्ज़ाब के अंदर का छुपा हुआ शैतान जाग उठा और उसने नबी होने का दावा कर दिया। इस बदबख्त का नबी होने का दावा सिर्फ इसलिए था ताकि इसको हुकूमत मिल जाए और माल और दौलत से ये अमीर हो जाए। चुनांचे मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खत लिखा, जिसमें लिखा था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत में आप और मैं दोनों शरीक हैं, लिहाजा आधा मुल्क आपका और आधा मुल्क मेरा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को बड़ा ही प्यारा जवाब भेजा। लिखा था कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसैलमा कज़्ज़ाब के नाम। सलामती हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। अम्मा बाद, बेशक यह जमीन अल्लाह की है, वह अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बना देता है और बेहतर अंजाम कार अल्लाह से डरने वालों के लिए है। इस जवाब को भेजने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के ही कबीले बनु हनीफा के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स रिजाल बिन उनफू, जो मदीना आकर मुसलमान हो गया था, इसको मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास ये कहकर भेजा कि जाओ मुसैलमा कज़्ज़ाब को समझाओ और इस्लाम पर कायम करो। मगर रिजाल बिन उनफू एक कमजोर अकीदे वाला घटिया इंसान निकला। रिजाल जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास यमामा पहुंचा तो एक तो उसकी अपने कबीले से मोहब्बत और दूसरा मुसैलमा कज़्ज़ाब की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसने मुसैलमा को नबी तस्लीम कर लिया। इसका खतरनाक नतीजा ये हुआ कि वहाँ के कमजोर अकीदे के मुसलमान भी मुसैलमा कज़्ज़ाब के जाल में फंसते चले गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब इतना मक्कार इंसान था कि अपने नबी होने के दावे को सही साबित करने के लिए अपनी तरफ से कही गई उल जुलूल बातों को कुरान की आयत कहता, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आयत उतरती तो मुसैलमा अपने जासूस से उस आयत का पता लगवा कर उस आयत में फेर बदल करके अपने लोगों को कहता कि देखो ये आयत अल्लाह की तरफ से मुझ पर नाजिल हुई है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अकरमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसैलमा कज़्ज़ाब को इस दुनिया से मिटाने के लिए लश्कर के साथ रवाना किया, मगर वो कामयाब ना हो सकी। उधर दूसरी तरफ कबीला बनु तगलब की एक औरत सज़ह बिन्त अल-हर्स ने भी नबूवत का दावा कर दिया। ये मक्कार औरत इतनी खूबसूरत थी कि दूर दूर तक इसकी खूबसूरती के चर्चे होते थे, साथ ही बड़ी मालदार भी थी। इसी वजह से इसने सोचा कि मैं इतनी खूबसूरत और मालदार हूँ, मैं क्यों नबी नहीं हो सकती। बस फिर इसने हुकूमती लालच के चलते नबी होने का दावा कर दिया। कुछ कबीलों के सरदारों ने इसकी नबूवत को तस्लीम भी कर लिया और फिर सज़ह के पास 4000 का लश्कर तैयार हो गया। ये चालाक और मक्कार औरत थी। अपनी झूठी नबूवत को साबित करने के लिए और हुकूमत और माल दौलत को पाने के लिए इसने अपने मानने वालों के लिए 5 वक्त की नमाज तो लाजिम रखी, मगर साथ ही सूअर का गोश्त, शराब और जिनाकारी जायज कर दी थी। ये झूठी नबिया सज़ह अपने लश्कर को लेकर मदीने पर हमला करने के लिए निकल पड़ी, मगर थोड़ी दूर जाते ही पता चला कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लामी लश्कर उसी की ओर दौड़ा चला आ रहा है। और दूसरी तरफ सज़ह को पता लगा कि मुसैलमा ने भी नबूवत का दावा किया है। वो घबरा के वहीं रुक गई। उधर मुसैलमा को जब पता चला कि एक तरफ तो इस्लामी लश्कर आ रहा है और दूसरी तरफ सज़ह का लश्कर खड़ा है, मुसैलमा को शक हुआ कि सज़ह ने भी तो कहीं नबूवत का दावा नहीं कर दिया है। आखिरकार मुसैलमा ने सज़ह को खत लिखा कि तुम्हारा इरादा क्या है। सज़ह ने जवाब भेजा कि मैं मदीने पर हमला करना चाहती हूँ, मैं नबी हूँ और सुना है तुम भी नबी हो, क्यों ना हम दोनों मिलकर मदीने पर हमला करें। मुसैलमा ने जवाब भेजा कि वैसे तो पूरे मुल्क पर मेरा हक है, लेकिन चूंकि तुम भी नबी हो इसलिए चलो मैं आधी पैगंबरी तुम्हें दे देता हूँ। सोचो दोस्तों कितने जाहिल और नीच थे ये लोग, पैगंबरी का बंटवारा कर रहे थे। मुसैलमा ने सज़ह को पैगाम भेजा कि तुम अपने लश्कर को छोड़कर अकेली मेरे पास आ जाओ ताकि हम पैगंबरी का बंटवारा कर लें और मदीने पर हमले की साजिश भी रच लें। जब सज़ह मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास पहुंची तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने उसे अपने इश्क के जाल में इस तरह फंसाया कि वह उससे निकाह के लिए तैयार हो गई। सज़ह ने मुसैलमा की पैगंबरी को तस्लीम किया और झूठे नबी नबिया का निकाह हो गया। 3 दिन तक सज़ह मुसैलमा के पास रही। जब वापस अपने कबीले वालों के पास पहुंची तो कबीले वालों ने कहा, ए सज़ह, निकाह का महर कहाँ है? ये कैसा बिना महर का निकाह किया है तूने? सज़ह वापस मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास गई तो मक्कार मुसैलमा कज़्ज़ाब ने सज़ह को बेवकूफ़ बना दिया। कहा कि मैंने तेरे महर में तेरी जमात पर इशा और फजर की नमाज माफ कर दी, जाओ खुश रहो। दोस्तों इस तरह इन जालिमों ने इस्लाम और पैगंबरी जैसे अजीम मर्तबे का मजाक बनाकर रख दिया था। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने सज़ह के साथ मिलकर कई और कबीलों को अपने मंसूबे में शामिल कर लिया था और अब मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास 40,000 का एक बड़ा लश्कर तैयार हो चुका था। हालांकि इनमें से काफी लोग मुसैलमा को झूठा और मक्कार मानते थे, मगर हम कौमियत की वजह से मुसैलमा कज़्ज़ाब का साथ दे रहे थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 13,000 मुसलमानों के लश्कर का कमांडर बनाकर मुसैलमा कज़्ज़ाब को खत्म करने के लिए रवाना किया। एक तरफ 40,000 मुशरिक तो दूसरी तरफ सिर्फ 13,000 मुसलमान। मुसलमानों की इतनी कम तादाद होने पर भी मुसलमान डरे नहीं, क्योंकि पक्का ईमान और अल्लाह की मदद उनके साथ थी। मुसैलमा कज़्ज़ाब अपनी सेना को लेकर शहर यमामा के एक बड़े बाग में ठहरा। उस बाग का दरवाजा और दीवारें इतनी मजबूत थी कि कोई लश्कर उनको तोड़ ना सकता था। जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इस्लामी लश्कर को लेकर वहां पहुंचे तो मुसैलमा के लश्कर ने उन पर हमला बोल दिया। मुसलमानों ने निहायत सब्र और हौसले के साथ इस हमले को रोका और फिर दुश्मनों पर भूखे शेरों की तरह इस कदर हमलावर हुए कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर के पांव उखड़ गए। बदहवाशी के आलम में दुश्मन भागने लगे। मुहकम बिन तुफैल जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर का कमांडर था, उसने जब ये हालत देखी तो कहने लगा, सैनिकों बाग में दाखिल हो जाओ। दुश्मनों का लश्कर फिर से बाग में इकट्ठा हो गया। बाग के दरवाजे पर थोड़ी देर खतरनाक जंग हुई। फिर मुसलमानों ने दरवाजा तोड़ दिया और जगह जगह से दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल हो गए।
मुसलमान के साथियों ने कहा, ए मुसलमान, तू तो नबी है, तूने तो कहा था हमारी फतह होगी, अब क्या हुआ तेरे वादे का? मुसलमान कज़्ज़ाब लोगों को बेवकूफ बनाते हुए कहने लगा, इस वक्त ये बातें ना करो, जाओ अपनी जान बचाओ और जंग लड़ो। मुसलमान दुश्मनों का सफाया करते हुए बाग में घुस चुके थे। जब मुसलमान कज़्ज़ाब को लगा कि अब बचना मुश्किल है तो घोड़े पर सवार होकर भागने की कोशिश करने लगा। इतने में वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना हरबा फेंक मारा, जो मुसलमान की दोहरी जिरह को चीरता हुआ पेट के दूसरी तरफ से निकल गया। मुसलमान कज़्ज़ाब अपने असली अंजाम पर पहुंचा, मुसलमान मारा गया। इस हालत को देख दुश्मनों में खौफ तारी होने लगा, जिसको जिस तरफ रास्ता मिला भागा और थोड़ी ही देर में मुसलमानों ने फतह हासिल कर ली। सिर्फ 13,000 मुसलमानों ने 40,000 मुर्तदीन को शिकस्त दे डाली थी। यमामा की इस जंग में 17,000 दुश्मन मुसलमानों के हाथों से कत्ल हुए और 1,000 मुसलमान शहीद हुए। उधर वो झूठी नबिया सजा मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुई। जंग यमामा जिलहिजा के महीने में सन 11 हिजरी को लड़ी गई थी। ये जंग अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों की बहुत बड़ी कामयाबी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। गाइस, वीडियो देखने से तो ये पता चला कि जो महायुद्ध छिड़ा था वो 40,000 मुशरिकों और 13,000 मुस्लिमों के बीच में ये छिड़ा था, क्योंकि इनमें से जो ये झूठे नबी बने हुए थे, जिन्होंने जो दावा कर रहे थे हम असली नबी हैं, हम अगले नबी हम हैं, जो कज़्ज़ाब नाम था जिनका, और उनके साथ कज़्ज़ाब नाम नाम था। और कज़्ज़ाब का मतलब भी उन्होंने यही समझाया झूठा होता है। हाँ। तो ये भी काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग था। उनका नाम भी मतलब झूठा था, कज़्ज़ाब मतलब होता था। और इनके साथ उनकी वाइफ भी थी, वाइफ भी जो अपने आप को नबी बताती थी, अपना नबी होने का दावा कर रही नबी होने के दावा कर रही थी। बट ये चीज नहीं बताई कि उनका क्या हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली कज़्ज़ाब तो मारा ही गया होगा, बट उनकी वाइफ का क्या हुआ वो ये गिरफ्तार कर लिया था ना। अच्छा गिरफ्तार, हाँ ये चीज बोल दी, गिरफ्तार। और मतलब ये सोचने की बात है, मतलब वो भी दावा कर रहे थे कि मैं भी नबी हूँ और वो भी दूसरी तरफ से दावा कर रही थी कि मैं भी नबी हूँ। तो उन्होंने मतलब ये बोला कि चलो हम आधा वो मतलब रिश्तेदारी बांट देंगे। मतलब ये काफी ज्यादा गलत, मतलब आप नबी हो तभी भी आप ये सारी चीजें कर रहे हो। एंड फिर हमने खालिद बिन वालिद की जो वीडियो देखी थी, हमने उस पर देखा था कि कैसे 40,000 वॉरियर्स में हमने उनका नाम देखा था। और हमने उनकी हिस्ट्री भी देखी हुई है, जिसमें मतलब ये प्रॉपर बता, मतलब ये जंग का जिक्र हुआ था। हमें अब याद आया यमामा का जिक्र, कैसे 40,000 लोगों ने 13,000 मुसलमान से जंग किया, वो जीत गए थे। खालिद बिन वालिद उनको लीड कर रहे थे और वो जीत गए थे। एंड जैसे मतलब बहुत सारी और भी बातें इन्होंने बताई कैसे कैसे उन्होंने चालबाजी की, मतलब 5 टाइम की नमाज में कैसे उन्होंने, हाँ मतलब वो महर क्या होता है हमें जरूर ये बताना, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि जब उनका निकाह हुआ तो लोगों ने मतलब उन्होंने पूछा देनी चाहिए थी, बट अच्छा मतलब कज़्ज़ाब के और के साइड से देनी चाहिए थी, बट उन्होंने नहीं दी। तो फिर बाद में जब वो गई उनके पास कि वो कहाँ है, महर कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि मतलब उसके बदले मैं 2 टाइम की नमाज जो है वो माफ करता हूँ। तो ये कितनी गलत बात है, मतलब वो पूरा ही कुरान को बदल रहे थे, मतलब काइंड ऑफ वो अपनी चीजें बना रहे थे, जो लिखा हुआ था उसको मतलब वो चेंज कर रहे थे। उनकी वाइफ थी सजा, और जो उनकी वाइफ थी सजा नाम था आई थिंक उनका। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि मुस्लिम से ये अल्कोहल वगैरह ये सब अलाउ नहीं होती, बट उन्होंने वो इजाजत दे दी जो 2-3 चीजें उन्होंने बताई थी कि जिसकी परमिशन उन्होंने दे दी थी। मतलब बहुत गलत चीजें थी ये। मतलब कुल मिला के ये कहेंगे हम कि ये बुराई पे सच्चाई की जीत। हाँ मतलब काइंड ऑफ ये हाँ मतलब यही बोलेंगे। एंड कैसे मतलब अगर आपके साथ सच्चाई है तो आप अगर मतलब कम भी हो 13,000 ही क्यों ना हो, सामने 40,000 तो भी आप जीत जाओगे। तो ये हमें इस वीडियो से बहुत अच्छी सीख मिली है। एंड और भी अगर ऐसी वीडियो हो तो हमें जरूर सजेस्ट करना, क्योंकि ऐसे वॉर वगैरह की मतलब देखना हमें बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो अगर ऐसी कोई वीडियो हो तो हमें जरूर सजेस्ट करना, हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।